हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू ऑफ नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो आज जैसा कि हम आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं कि जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम आपके लिए एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग कवर नहीं कर पाते हैं, केवल थ्योरी क्वेश्चन में ही लगातार ध्यान देते हैं। तो इसलिए मैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने के लिए आज कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं और ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हमेशा पूछे जाते हैं और कई बार एग्ज़ाम में ये देखे गए हैं। तो चलिए कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक स्टैंडर्ड मॉडल है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक स्टैंडर्ड मॉडल है, जिसमें से पहला है OSI रेफरेंस मॉडल, दूसरा है TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल और तीसरा है A और B और चौथा है ASCII। तो देखिए इसका सही आंसर होना चाहिए A और B, क्योंकि जो OSI रेफरेंस मॉडल वो भी सही है, जिसमें कि 7 लेयर होती हैं। OSI रेफरेंस मॉडल के बारे में आपने सुना होगा, तो OSI रेफरेंस मॉडल भी सही है। और दूसरा जो है TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल का स्वीट मॉडल वो भी सही है। तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो प्रोटोकॉल होते हैं उसमें TCP/IP भी मॉडल सही है और OSI रेफरेंस मॉडल भी सही है। इस तरीके से सही आंसर होगा सी नंबर, A और B। दूसरा है ISO या OSI संदर्भ में OSI रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। जो OSI रेफरेंस मॉडल है जिसके बारे में हमने आपको पूरे यूनिट में बताया था, तो जो OSI रेफरेंस मॉडल है उस रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा 7 लेयर, क्योंकि OSI जो रेफरेंस मॉडल है उसमें 7 लेयर होती हैं, जिनमें हमने बताया था कि फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये सब जो है 7 लेयर टोटल होती हैं। तो सही आंसर है 7 लेयर। अगला क्वेश्चन है, OSI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका सही आंसर है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है कि OSI मॉडल के बारे में हम बार बार पढ़ते हैं, तो ये OSI मॉडल में OSI का पूरा नाम क्या है। तो सही आंसर होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जैसे OSI रेफरेंस मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर के कार्य हैं। तो OSI रेफरेंस मॉडल जो है, OSI रेफरेंस मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर के कौन कौन से कार्य हैं। तो देखिए प्रेजेंटेशन लेयर के में कई कार्य होते हैं, जैसे कि पहला दिया है डाटा इनक्रिप्शन, दूसरा दिया है डाटा डिक्रिप्शन और तीसरा दिया है डाटा कंप्रेशन। तो डाटा इनक्रिप्शन मतलब होता है वास्तविक डाटा को छिपाना या वास्तविक डाटा को हाइड करना, ये डाटा इनक्रिप्शन होता है। जबकि किसी भी वास्तविक डाटा को छिपाने के बाद पढ़ना या रीड करना या वापस फॉर्म में लौटना, ये होता है डिक्रिप्शन। तो डाटा इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों ही प्रक्रियाएं प्रेजेंटेशन लेयर में होती हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन का मतलब होता है कि जो भी हम फाइल नेटवर्क में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वह नेटवर्क की फ़ाइल की साइज़ अगर ज़्यादा है
तो नेटवर्क में फ़ाइल ट्रांसफ़र करने में समस्या होगी, ज़्यादा टाइम लेगा। इसके लिए वह फ़ाइल की साइज़ को हम कंप्रेस करके छोटी साइज़ में बदल देते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है डेटा कंप्रेशन। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि प्रेजेंटेशन लेयर यह तीनों ही वर्क के लिए जानी जाती है, जो इनक्रिप्शन का कार्य करती है, डिक्रिप्शन का कार्य करती है, डाटा कंप्रेशन का कार्य करती है। तीनों ही प्रकार के कार्य करती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो आप लोग नोट कर लिए, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। फिर जैसे है, निम्नलिखित में से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? तो आपको बता दें कि SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होता है और हम लोगों की या यूज़र की सर्विस के लिए, यूज़र की ईमेल सर्विस के लिए यूज होता है। तो पहला आंसर भी सही है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का है, लेकिन पूछा है नहीं है। तो SMTP भी है, HTTP अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP ये भी एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, और FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये भी जो है एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। जबकि TCP, ध्यान दीजिएगा, TCP जो है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो TCP है ये ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है और ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने का वर्क एप्लीकेशन लेयर में नहीं होता है, बल्कि ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। तो जो TCP है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, जबकि SMTP, HTTP और FTP तीनों ही प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? TCP, क्योंकि TCP ही एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन लेयर का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ईमेल किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग करती है? तो इनमें से जितने भी प्रोटोकॉल दिए गए हैं, इन सभी प्रोटोकॉल में कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो ईमेल के लिए यूज़ किया जाता है? तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जैसा इसका नेम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि HTTP www की सर्विस को ब्राउज़ करने के लिए यूज होता है, और SLIP और FTP ये भी विशेष कार्य के लिए यूज होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, जब वेब पेज प्रदर्शित होता है तो एप्लीकेशन लेयर किसका उपयोग करती है? तो ध्यान दीजिएगा कि SMTP जो है, SMTP अभी मैंने बताया कि SMTP तो ईमेल सर्विस में यूज होता है, और HTTP वेब पेज के लिए यूज होता है, और FTP फाइल अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए यूज़ होता है। तो कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो वेब पेज को डिस्प्ले करता है? तो इसका सही आंसर होगा HTTP, क्योंकि HTTP ही ऐसा प्रोटोकॉल है जो सभी प्रकार के वेब पेज को ब्राउज करने या डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है HTTP। नेक्स्ट देखते हैं, रिपीटर OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करता है? तो रिपीटर OSI मॉडल की कौन सी लेयर को ऑपरेट करता है? तो इसको ध्यान दीजिएगा कि रिपीटर एक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के सिग्नल को रीजनरेट करता है। रिपीटर एक OSI मॉडल का या फिजिकल लेयर का एक ऐसा कंपोनेंट है जो नेटवर्क के सिग्नल को रिपीट करने का कार्य करता है। तो ये एक डिवाइस है जो
फिजिकल लेयर में ही आएगा। जो रिपीटर है वो OSI मॉडल के फिजिकल लेयर में आएगा, जबकि नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर ये और डाटा लिंक लेयर ये अलग अलग कनेक्टिविटी, अलग अलग टास्क के लिए जानी जाती हैं, जबकि डिवाइस के लिए फिजिकल लेयर ही जानी जाती है। अगला है राउटर OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करता है। तो राउटर का वर्क होता है राउटिंग का कार्य करना। राउटर का वर्क होता है रूटिंग का कार्य करना, पाथ का निर्धारण करना, आपके लिए उपयुक्त जो मार्ग है उसका चयन करना। तो रूटिंग का कार्य जो होता है वो ना ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है, ना डाटा लिंक लेयर में होता है, ना फिजिकल लेयर में होता है, बल्कि रूटिंग का वर्क नेटवर्क लेयर में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। तो UDP, TCP, A और B और FTP। तो आपको बता दें कि जो OSI रेफरेंस मॉडल है उसकी ट्रांसपोर्ट लेयर का कार्य होता है डेटा ट्रांसमिशन को, नेटवर्क को कंट्रोल करना। तो ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने और डाटा पैकेट को कंट्रोल करने, डाटा पैकेट को ट्रांसफ़र करने के लिए दो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, जो कि UDP और TCP के नाम से जाने जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो प्रोटोकॉल है वो है UDP और TCP दोनों। तो सही आंसर क्या होगा? A और B। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल UDP और TCP दोनों हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट फिर से आपके समक्ष कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। ओके, थैंक यू।